फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख पर्यटन स्थल हरियाणा के। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा? पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व किस तीर्थ को दिया गया है? पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व, बिहार के गया जैसा महत्व हरियाणा के अंदर किसे दिया गया, कौन से स्थान को? तो पितरों के श्राद्ध के लिए दोस्तों पहवा को गया के समान महत्व दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, किस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया? ये आप सभी को पता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश श्री कृष्ण को अर्जुन को कहाँ पे दिया? कुरुक्षेत्र के अंदर। दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए आप, यहाँ देखते रहिए। हर एक क्वेश्चन को HSC 2016 में पूछा गया है, ये डिवीजन अकाउंटेंट 2016 में हर प्रश्न जरूरी है दोस्तों, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। देखिए अगला प्रश्न, कुरुक्षेत्र में किस वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया? तो श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को कौन से वृक्ष के नीचे दिया? तो वो वृक्ष था बरगद। कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर का निर्माण किस राजा ने करवाया? कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर का निर्माण कुरु राजा के द्वारा करवाया गया है। सही जोड़े का चयन कीजिए। देखिए इनमें से चार में से एक जोड़ा सही है, उसका हमें क्या करना है? चयन करना है। कपाल मोचन रोहतक, ये सही नहीं है। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। अल-बेरूनी की प्राचीन पुस्तक किताबुल हिंद में निम्न में किस झील का उल्लेख किया गया है? अल-बेरूनी की प्राचीन पुस्तक किताबुल हिंद के अंदर निम्न में से किस झील का वर्णन किया गया है दोस्तों? तो वो झील है हमारी कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर। देखिए हरियाणा का चारों ओर से पक्का बना हुआ विशाल एवं पवित्र सरोवर कौन सा है? हरियाणा का एकमात्र चारों ओर से पक्का बना विशाल और पवित्र सरोवर किसे माना गया है? देखिए दोस्तों, माना गया हमें हमारे कुरुक्षेत्र स्थित ब्रह्म सरोवर को। ब्रह्म सरोवर एकमात्र हरियाणा का विशाल और चारों ओर से पक्का पवित्र सरोवर माना गया है। देखिए अगला प्रश्न, हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया है? हरियाणा के अंदर तोमर राजा के द्वारा क्या बनवाया गया है दोस्तों? तोमर राजा के द्वारा बनवाया गया सूरज कुंड। देखिए अगला प्रश्न, महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में कौन सा कुआं बनवाया? तो कुरुक्षेत्र का जो महाभारत का युद्ध हुआ उसके बाद कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर ने चंद्रकूप का निर्माण करवाया। चंद्रकूप नामक कुआं है वो खुदवाया था। देखिए अगला प्रश्न, चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस तीर्थ से है? चैतन्य महाप्रभु का संबंध निम्न में से किस तीर्थ से है? तो चैतन्य महाप्रभु का संबंध कुबेर तीर्थ के साथ माना गया है। वह धार्मिक केंद्र स्थल कौन सा है जहाँ कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया? श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को कहाँ पे दिया था? केंद्र स्थल पूछ ले या सरोवर पूछ ले, तीनों एक ही चीज है दोस्तों। वो कौन सा है? ज्योतिसर तीर्थ। कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध है, कुरुक्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? ब्रह्म स्नान के लिए, जी बिल्कुल सही बात है। ज्योतिसर के लिए, महाभारत के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो ये तीनों चीजों के लिए ही कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध है। ज्योतिसर किसके लिए प्रसिद्ध है? ज्योतिसर दोस्तों, ज्योतिसर के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए ज्योतिसर प्रसिद्ध है। देखिए अगला प्रश्न, कुरुक्षेत्र स्थित बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको अक्सर बच्चे गलत करते हैं।
ज़्यादातर इसका आंसर ब्रह्म सरोवर बताएंगे, जो कि गलत है। बिड़ला मंदिर हमारा ज्योतिसर के निकट है ये भी पास में ही दोस्तों, परंतु बिड़ला मंदिर के ज़्यादा निकट ज्योतिसर तीर्थ है। ज्योतिसर सरोवर भी है और यही तीर्थ है जिसके पास भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। अमर काव्य महाभारत में वर्णित नर्तकारी 15 तीर्थ किस नदी के किनारे है? अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये तीर्थ हमारा दोस्तों सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। पांडु पिंडारा पवित्र तीर्थ स्थल हरियाणा के किस नगर के समीप है? पांडु पिंडारा जो पवित्र तीर्थ स्थल है वो हरियाणा के किस नगर के समीप है? तो पांडु पिंडारा हमारा हो जाएगा दोस्तों जींद के निकट। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि 13 वर्ष का वनवास काटने के बाद पांडवों ने अमावस्या का वेट किया था, इसलिए यहाँ और उसके बाद उन्होंने अपने पूर्वजों का यहीं पर पिंडदान किया था और बाद में उन्होंने वहाँ पे पांडु पिंडारा नामक स्थल से ये जाना जाने लगा। हरियाणा पटवारी के अंदर पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, देखिए पांडु पिंडारा पवित्र तीर्थ स्थल हरियाणा किस नगर के समीप है? तो ये जींद के समीप है। देखिए जींद के पांडु पिंडारा तीर्थ में उपयुक्त स्नान व पिंडदान माना जाता है। पांडु पिंडारा तीर्थ में उपयुक्त स्नान व पिंडदान माना जाता है। उपयुक्त मतलब कब के लिए माना जाता है? तो वो सोमवती अमावस्या के लिए। इसी सोमवती अमावस्या के इंतजार में पांडवों ने वहाँ पर इस जगह पर इंतजार किया था दोस्तों और अपने पूर्वजों का पिंडदान किया, जिससे कि ये स्थल जाना जाने लगा पांडु पिंडारा के नाम से। 51 शक्तिपीठों में भद्रकाली शक्तिपीठ किस स्थान पर स्थित है? 51 शक्तिपीठों में भद्रकाली शक्तिपीठ दोस्तों कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा में नवग्रह कुंड स्थित है। हरियाणा के अंदर नवग्रह कुंड कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे हो जाएंगे कैथल के अंदर। इन नवग्रह कुंडों की वजह से ही कैथल को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अगला प्रश्न, नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है? नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण कैथल को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अभी मैंने आपको ऊपर के प्रश्न में बताया ये। देखिए यहाँ पे दोस्तों हर एक प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। देखिए अगला, चवन ऋषि गुफा स्थित है। चवन ऋषि गुफा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो चवन ऋषि गुफा हमारे प्रसिद्ध हरियाणा के अंदर डोसी की पहाड़ियों में। देखिए अगला प्रश्न, हरियाणा का धार्मिक स्थल पंचवटी स्थित है। हरियाणा का धार्मिक स्थल पंचवटी कहाँ पर है दोस्तों? पंचवटी हो जाएगा पलवल में। अगला प्रश्न, पलवल में स्थित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? पलवल में स्थित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? पलवल के अंदर पंचवटी मंदिर। ये दोस्तों एक जैसे ही प्रश्न सिर्फ इसीलिए पूछे गए हैं क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। इसके अंदर सीधा पूछा गया हरियाणा का धार्मिक स्थल पंचवटी स्थित है और इसके अंदर पूछा गया पलवल में स्थित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों कि प्रश्न वही होते हैं, सिर्फ घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। देखिए अगला प्रश्न, किस पवित्र सरोवर का पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा है? कौन सा पवित्र सरोवर है दोस्तों ऐसा जिसका पानी सतयुग से लेकर के आज तक नहीं सूखा है, ऐसा माना जाता है? तो वो है पुंडरिक सरोवर। देखिए अगला प्रश्न, भगवान विष्णु का स्थायी निवास किस तीर्थ में माना जाता है? भगवान विष्णु का स्थायी निवास सनहित तीर्थ के अंदर माना जाता है। भगवान विष्णु का स्थायी निवास स्थान सनहित तीर्थ में माना जाता है। जींद का कौन सा स्थान दुर्योधन वध के लिए प्रसिद्ध है?
हरियाणा पटवारी 2016 में पूछा गया, जींद का कौन सा स्थान दुर्योधन वध के लिए प्रसिद्ध है? तो दुर्योधन वध के लिए प्रसिद्ध जींद का स्थान है दोस्तों डूंडू तीरथ। अगला प्रश्न, शीशे वाली मस्जिद, दीनी मस्जिद और लाल मस्जिद कहाँ पर स्थित है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें से 3 प्रश्न बनते हैं, अलग अलग भी पूछ लिया जाता है कि शीशे वाली मस्जिद कहाँ पर स्थित है, अलग से दीनी मस्जिद कहाँ पर है और लाल मस्जिद कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर है दोस्तों? ये हमारे हो जाएंगी रोहतक के अंदर। देखिए अगला प्रश्न, गुरुग्राम के समीप स्थित सराय अलीवर्दी नामक गांव में किस मुस्लिम शासक के काल की मस्जिद स्थित है? गुरुग्राम के समीप स्थित सराय अलीवर्दी नामक गांव में किस मुस्लिम शासक के काल की मस्जिद स्थित है? तो वो मस्जिद है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के काल की। देखिए अगला प्रश्न, माता शीतला का प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर हरियाणा में किस नगर में अवस्थित है? टैक्सेशन इंस्पेक्टर सीरीज 4 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। उम्मीद करता हूँ आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। माता शीतला का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो इसका उत्तर आप कमेंट करके बताइए। हरियाणा का शीतला माता मंदिर किस वास्तुकल्पीय पैटर्न पर डिजाइन किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों मुगलाई वास्तुकला के ऊपर डिजाइन किया गया है। हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध भूतेश्वरी मंदिर स्थित है? तो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर प्रसिद्ध भूतेश्वरी मंदिर है? तो वो है जींद के अंदर, भूतेश्वरी मंदिर जींद। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में किसका निर्माण शाह कुली खां द्वारा करवाया गया? शाह कुली खां द्वारा किसका निर्माण करवाया गया दोस्तों? तो नारनौल के जल महल का निर्माण शाह कुली खां के द्वारा करवाया गया है। पिंजौर का संबंध माना जाता है। देखिए दोस्तों पिंजौर का संबंध किससे माना जाता है? तो पिंजौर का संबंध माना जाता है पांडवों से। अगला प्रश्न, गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ? गोहाना में जो किला है वो कौन से राजा के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया है? तो गोहाना के अंदर किला पृथ्वीराज के द्वारा बनवाया गया है दोस्तों। भरतपुर के राजा सूरजमल द्वारा किसका निर्माण करवाया गया है? भरतपुर के राजा सूरजमल। सूरजमल कहाँ के राजा थे? भरतपुर के। और इनके द्वारा किसका निर्माण करवाया गया है दोस्तों? तो इनके द्वारा होडल की सराय का निर्माण करवाया गया है, होडल की सराय। देखिए अगला प्रश्न, राजघाट गुरुद्वारा स्थित है। राजघाट गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? राजघाट गुरुद्वारा हमारा भिवानी के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? मांझी साहिब कैथल के अंदर, मांझी साहिब गुरुद्वारा कैथल। शेख तैयब का गुंबद कहाँ स्थित है? शेख तैयब का गुंबद कैथल के अंदर हो जाएगा दोस्तों, शेख तैयब का गुंबद कैथल। देखिए अगला प्रश्न, कपिल मुनि का संबंध हरियाणा के किस नगर से माना जाता है? कपिल मुनि का संबंध हरियाणा के किस नगर से माना जाता है? ये प्रश्न आप दोस्तों कमेंट करके बताइए। बहुत ही आसान है, बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप सभी को पता होगा, जो भी ये क्लास देख रहा है उसको। देखिए शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के निम्न में किस स्थान पर स्थित है? शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर के अंदर स्थित है, जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में स्थित है, जिसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न, ऐतिहासिक स्थल लाखन माजरा में स्थित है। लाखन माजरा के अंदर क्या स्थित है दोस्तों? श्री साहिब गुरुद्वारा। लाखन माजरा में श्री साहिब गुरुद्वारा। डिगल का शिवालय स्थित है। डिगल का शिवालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? डिगल का शिवालय रोहतक के अंदर स्थित है। इब्राहिम खां का मकबरा है। इब्राहिम खां का मकबरा कहाँ पर है? इब्राहिम खां का मकबरा नारनौल में स्थित है। देखिए अगला प्रश्न,
हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों और तालाबों का नगर कहा जाता है? हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों और तालाबों का नगर कहा जाता है? तो हरियाणा के नारनौल को बावड़ियों का शहर या तालाबों का नगर कहा जाता है। पीपलाद ऋषि से संबंधित भागवत तीर्थ किस जिले में स्थित है? भागवत तीर्थ है दोस्तों महेंद्रगढ़ जिले के अंदर स्थित है। भागवत तीर्थ महेंद्रगढ़ जिले में। और भागवत तीर्थ किससे संबंधित है? तो पीपलाद ऋषि के से संबंधित है। कन्नौड़ का किला किस नगर में स्थित है? कन्नौड़ का किला है दोस्तों महेंद्रगढ़ के अंदर कन्नौड़ का किला स्थित है। देखिए अगला प्रश्न, हरियाणा की नई पर्यटन नीति 2008 के अंतर्गत पर्यटन विकास परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? ये दोस्तों थोड़ा पुराना प्रश्न है, परंतु याद करने में या पढ़ने में हमारा कुछ नहीं जाता। इसमें देखिए हरियाणा की नई पर्यटन नीति 2008 के अंतर्गत पर्यटन विकास परिषद का गठन हुआ है। इतना तो अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये कि हरियाणा की नई पर्यटन नीति 2008 के अंतर्गत पर्यटन विकास परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में। या ये पूछ लिया जाए पर्यटन नीति 2018 के 2008 के अंतर्गत पर्यटन विकास परिषद का गठन हुआ है। इतना आप याद कर सकते हैं इसको। यहाँ तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई कमी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे कि अगली वीडियो में उसको दूर किया जाए। धन्यवाद दोस्तों।